अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स शैडो लर्निंग। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है इट्स अबाउट प्रीपोजिशन। जैसे आप लोगों को पता है ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जो है, द प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट वी यूज़ बिफोर नॉन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है वो एक वर्ड होता है जो नॉन और प्रोनाउन से पहले हम लोग यूज़ करते हैं टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशनशिप शो करने के लिए। ना सेंटेंस, एक फिक्रे में, एक लाइन में प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो नॉन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और दूसरे सेंटेंस के साथ उसका रिलेशनशिप बनाने के लिए या शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दे आर प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, जो हम लोग अपने लेक्चर में कवर करेंगे। लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम के बारे में हम लोग इसमें क्या है कवर करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन आर यूज्ड टू इंडिकेट द लोकेशन। जो लोकेशन होती है हम लोगों का प्रीपोजिशन, वो लोकेशन इंडिकेट करने के लिए, और प्रीपोजिशन होती है ऑब्जेक्ट, उसको लोकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन यूज़ करते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल हमारे पास जो हम लोकेशन में यूज़ होंगी, हमारे पास इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमॉन्ग एंड बिटवीन है। देखिए जैसे इसमें हम देख सकते हैं द टेबल ऑन द एप्पल ऑन द टेबल। ठीक है, एप्पल ऑन द टेबल एंड एप्पल अंडर द टेबल। जो ऑन है टेबल के ऊपर है एप्पल, एंड अंडर में क्या है, टेबल के नीचे है। ठीक हो गया। इन फ्रंट ऑफ मी के अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ हिज बॉय। इन फ्रंट ऑफ मीन क्या है, दूसरे के सामने ठहरा होना, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ हो, तो इन फ्रंट के सामने। अगेंस्ट, इनसाइड और इन। अच्छा, इसमें इनसाइड और इन का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इन है वो एक चीज़ मूवमेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कि मूवमेंट हो गई है। इनसाइड हम लोग यूज़ करते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही होती है, स्टिल मूविंग हो रही होती है। द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। जो बॉय है वो क्या है, दीवार से थोड़ा सा चिपक कर ठहरा हुआ है। आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड। मैं क्या हूँ, दीवार के साथ, जो वाइट बोर्ड है उसके साथ क्या हूँ, लगकर या उससे अटैच होकर ठहरी हूँ। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, कि उसके दीवार के क्या है, साथ मत है। इट्स जस्ट बीन पेंटेड, वो जस्ट अभी पेंट हुई है। ओके, तो हमारे पास है अगेंस्ट मीन नेक्स्ट टू द टचिंग। यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट मीन क्या है, नेक्स्ट टू टचिंग ऑन अपराइट सफर टू द स्पॉट। स्पॉट लेने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ से ठहरे होते हैं, चाहे वो कोई वॉल है, चाहे वो कोई वाइट बोर्ड है, चाहे वो कोई टेबल है, कि कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगेंस्ट यूज़ करेंगे। ओके जी, बिटवीन एंड अमॉन्ग। बिटवीन यानी दो लोगों के दरमियान ठहरा होना, दरमियान में थर्ड मिड में आप हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अमॉन्ग। अमॉन्ग मीन यानी बहुत सारे लोगों के दरमियान आपका होना, उसको हम लोग कहेंगे अमॉन्ग के तौर पर यूज़ करेंगे। बिसाइड यानी बिसाइड, साथ ठहरना, ही सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, तो ये बिसाइड का क्या मतलब होता है, साथ ठहरना, और बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे ठहर। प्रीपोजिशंस एंड यूज होते हैं। अब हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन और मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरी तरफ मूवमेंट करना, उसके लिए जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन प्रीपोजिशन होते हैं। अब हमारे पास डायरेक्शन प्रीपोजिशन जो यूज़ होंगे उनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रो, अक्रॉस एंड अराउंड। अब इनको कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करना है, तो हम लोग अगले स्लाइड्स में देखते हैं। आई एम वॉक टू स्कूल, यानी आई एम वॉकिंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है रिचर्ड केम इनटू द रूम, कि इनटू द रूम हमारे पास क्या था, वॉकिंग टू स्कूल, कि हमारे पास क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट कोई ऐसा वो उसमें नहीं है। आई एम वॉकिंग टू स्कूल, आई एम वॉकिंग, या आई एम गोइंग टू आउट ऑफ सिटी, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास टू यूज़ होता है। रिचर्ड केम इनटू द रूम, इनटू द रूम मतलब जो मूवमेंट है वो स्टिल अभी कंटिन्यू है, वो एक जगह फिक्स नहीं हुआ। ठीक है ना, और जिस तरीके से बुक है, हम लोग बुक में क्या कहेंगे, बुक इन द रूम। बुक क्या है, रूम में है, ऑन द टेबल, टेबल पर। नेक्स्ट, इनटू यूज टू शो मोशन और मूवमेंट। जो स्टिल मोशन हो रहा है, जो स्टिल मूवमेंट हो रही है, उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग क्या कहेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, यानी कैट जो है वो जंप कर रही है बॉक्स पर। द बॉल फेल इनटू द रिवर, जो बॉल है वो रिवर में क्या है, गिर रही है। ठीक है, द मैन थ्रो रबिश इनटू द रिवर, जो आदमी है वो क्या है, रबिश को रिवर में फेंक रहा है।
शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम टाउन, कि वो टाउन से वापस आई हैं, ठीक है ना, ये आ चुकी हैं। फ्रॉम टाउन, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम ऑफिस, यानी रिटर्न है और किसी जगह से आना, फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पॉइंट, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग द रो ऑफ हाउस, अलॉन्ग यानी के साथ, दे आर अलॉन्ग यानी एक दूसरे के साथ वो क्या है, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग क्या होता है, साथ के लिए यूज़ होता है। द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट की तरफ जाना, चाहे वो भाग कर हो चाहे वो वॉक कर हो, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, अक्रॉस। अक्रॉस मीन ऑन द अपोजिट साइड, मीन्स ऑन द अपोजिट साइड यानी एक साइड से दूसरे साइड पे जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या करना, मूव करना, डायरेक्शन। द बॉयज स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड, यानी पॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। सिटी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, क्या है सिटी, वो पहले बॉयज का था रन था, इधर है वॉकिंग फ्रॉम रोड, अक्रॉस द रोड यानी एक रोड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके हो गया। अली वॉक अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग ओल्ड ब्रिज, अली क्या है, वॉक कर रहा है जो रिवर को क्रॉस करने के लिए किसकी यूज़ कर रहा है, यूजिंग कर रहा है ओल्ड ब्रिज की, लेकिन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उस जगह से गुजर रहा है, गुजरने के लिए। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, अराउंड इर्द गिर्द घूमना, सर्कल में या ग्राउंड में, अराउंड एक दूसरे का, आर रनिंग अराउंड द ट्री, वो क्या है, दरख्त के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अराउंड मीन मूविंग इन अ सर्कल। द कैट कैन अराउंड द स्टूल कैचिंग द माउस, माउस को पकड़ने के लिए कैट क्या है, एक स्टूल है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। टीम जम्प्ड ओवर द फेंस, टीम क्या है, ओवर, ऊपर से, ओवर का मतलब होता है ऊपर से जंप करना, ऊपर से आना, ठीक है ना। द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट लेम ओवर द ड्रेन, जो कैट क्या है वो, कैट लेम ओवर द ड्रेन, द बॉय जम्प ओवर द फेंस, यानी जंप कर रहा है एक जगह, उसके ऊपर से जंप करना। द बर्ड फ्लू इन द थ्रो द विंडो, थ्रो मतलब इस जगह से, इस जगह की वजह से, थ्रो फ्रॉम विंडो, थ्रो फ्रॉम डोर भी हो सकता है, थ्रो यानी जगह से, की वजह से या के जरिए, ठीक है। अली किक द बॉल थ्रो द विंडो, क्या है, विंडो के थ्रू उसने क्या है, बॉल को थ्रो किया है विंडो से। आमिर थ्रू द रबिश थ्रो द विंडो, वो क्या कह रहा है, विंडो के जरिए, जो खिड़की है उसके जरिए अपना क्या है, रबिश मटेरियल जो है वो फेंक रहा है, थ्रू। The preposition of time are used to show when thing happen, यानी preposition और time हम लोग तब यूज़ कर रहे थे थिंग हैपन, या तो हैपन हो चुकी होती है या तो हैपन होनी होती है, या तो बिफोर टाइम है या तो आफ्टर टाइम है, ठीक है। उसके लिए हम लोग टाइम जो preposition यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास बाय, फॉर, आफ्टर, सिंस, एट एंड ड्यूरिंग आता है। इसमें हम लोग हर चीज़ के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, फर्दर हम लोग बाकी अपने लेक्चर्स में इन चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स लेंगे।